सभी को राधे राधे। मेरा नाम प्रवीण है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं आज आपको अपना पूरा प्री प्लान समझाने वाला हूं कि मैं क्या क्या करूंगा और कैसे करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपको बहुत से जो डाउट आपके कि जॉब के साथ साथ बिजनेस कैसे करते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, नौकरी के साथ साथ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर हम जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ हमें बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें प्लान करना कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस हमारे लिए ठीक रहेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें कस्टमर। ठीक है दोस्तों, कस्टमर अगर हमें आइडेंटिफाई कर लिए, देखो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें कस्टमर। अब कस्टमर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। हर बिजनेस की जो सबसे बड़ी जो नीड होती है ना, वो कस्टमर के ऊपर टिकी होती है। हमारा जो भी बिजनेस है ना, वो हमारे कस्टमर के ऊपर टिका होता है। ये हमें फाइंड करना आना चाहिए कि हमारा कौन कस्टमर है, कौन हमारा कस्टमर नहीं है। अब जैसे जो हम काम करेंगे उसके लिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हम कहाँ पर जाके अपना माल बेचेंगे और किससे हम माल बेच सकते हैं और हमारा कौन माल खरीदेगा। इसलिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टमर फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद कस्टमर के बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे मार्केटिंग का। मार्केटिंग ये सबसे बड़ा एक किस्म, ये बिजनेस, नौकरी के साथ साथ बिजनेस रिलेटेड होती है मार्केटिंग। इसको अगर आपने सीख लिया कि कैसे मार्केटिंग करनी है और कम से कम बजट में मार्केटिंग करनी है, तो आपका बिजनेस सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मार्केटिंग करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो है टीवी एड, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, ठीक है। एक फ्री मार्केटिंग होती है, वो होती है अपने इंस्टाग्राम से। हमारा सारा फोकस रहेगा इंस्टाग्राम से मार्केटिंग करने का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे कि कस्टमर हमारा कौन है, कस्टमर हमें कैसे फाइंड आउट करना है और कस्टमर हमें कहाँ मिलेगा। कस्टमर हमारा कौन है, कस्टमर हमें कहाँ मिलेगा और कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे उससे डील करनी है जो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हमारा सबसे पहले हम आपको बता दें, हम जो बिजनेस करेंगे, देखो ये मेरी स्टार्टिंग है, जर्नी है बिल्कुल बिजनेस करने की। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, अगर इस वीडियो को और कोई देखे, वो भी बंदा जॉब करता है तो वो भी अगर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से, देखो दोस्तों, यूट्यूब पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि नौकरी के साथ कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन वे आपको प्रैक्टिकल कभी नहीं करके दिखाएंगे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और मैं जॉब के साथ साथ अभी अपना नया बिजनेस करने की सोच रहा हूं। सोच क्या रहा हूं, बिल्कुल प्लानिंग कर रहा हूं। और आपको इस वीडियो में क्या, आपको इस चैनल पर आपको उसका पूरा बिल्कुल लाइव एग्जांपल मिलेगा। अगर किसी को मेरे साथ साथ वो बिजनेस करना है जो मैं करूंगा, आप कर सकते हो बिल्कुल सही जगह पर वहां पे। तो मैं आपको डेली बिल्कुल लाइव आकर कि मैं क्या रेसिपी बना रहा हूं, और मैं डेली आपको लाइव आकर अपना पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से बिजनेस समझाऊंगा और क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब आप बिल्कुल इस चैनल पर देखते रहना। अगर कोई मेरा चैनल के साथ साथ है
कोई अगर कोई अपना बिजनेस भी ग्रो करना चाहता है मेरे बिजनेस के साथ साथ तो अपना कर सकता है। देखो दोस्तों, अगर तुम बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो बिजनेस करना, अब वो भी जॉब के साथ साथ, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइमिंग, फ्रीडम। हमारी जो टाइमिंग होती है हमारी जो टाइमिंग होती है नौकरी पे, वो होती है ज्यादातर 9 AM से 5 या 6 PM। ठीक है, एक होती है शिफ्टों में ड्यूटी, सुबह 6 या 7 AM, वही अपने 3 या 4। ठीक है, एक होती है टाइमिंग शाम को 3 या 4, दस 11। ठीक है, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है 9 से 5-6 PM, ये जो बंदा ना, जो भी ये करता है 9 से 5-6, ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अब है शिफ्टों में ड्यूटी तुम्हारे पास, ये बंदा बिजनेस कर सकता है जॉब के साथ साथ बहुत आसानी से, क्योंकि इसके पास पूरा समय है। ये 3 या 4 बजे अपने घर पे आ जाएगा, 1 घंटे में ये अपना फ्रेश वगैरह होंगे, आराम से शाम को इवनिंग में बढ़िया बिजनेस कर सकता है। उसके बाद आते उसके बाद आता 3 बजे से शाम को 10-11 बजे तक इसके पास मॉर्निंग में समय रहता है। ये वाला बंदा भी जॉब कर सकता, ये वाला बंदा भी अपना बिजनेस कर सकता है मॉर्निंग में। हम कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को शेयर कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें अपना कस्टमर फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब देखो, मॉर्निंग में जो है और इवनिंग में है, मैं बताता हूं। देखो, मॉर्निंग में बिजनेस अलग तरह के होते हैं और इवनिंग में बिजनेस अलग तरह के होते हैं। 2 तरह के बिजनेस होते हैं, मॉर्निंग एक इवनिंग। अब मॉर्निंग में जो बिजनेस चलेंगे वो चलेंगे जूस का, और हो गया अपना ब्रेकफास्ट का, इवनिंग में रहते हैं। इवनिंग में चलेंगे अपना ज्यादातर स्नैक्स का, जो भी है, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, इसको फास्ट फूड भी कहते हैं। ठीक है, फास्ट फूड का काम हो गया। शाम को डिनर का काम भी है। नौकरी के साथ साथ कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, नौकरी के साथ साथ छोटा इन्वेस्टमेंट, जिस बिजनेस में छोटा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वो करना चाहिए। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वह फास्ट फूड। और एक और बता दूं आपको, वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों काम चलेगा। वो अपना बिल्कुल कम बजट में, वो है कार वॉशिंग का, कार वॉश का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मैं जो जॉब करता हूं वो करता हूं इवनिंग शिफ्ट में। मेरी टाइमिंग रहती है 12-1 के आसपास और शाम को 10 से 11 बजे। तो मैं जो काम करूंगा वो करूंगा मॉर्निंग में। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, मॉर्निंग में या इवनिंग में। ठीक है, हाँ, मार्केटिंग कैसे करनी है वो दोनों की सेम रहेगी। वो मैं आपको बताता रहूंगा कि मार्केटिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाकर अपना माल बेचना है, किसको बेचना है, पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, मैं जो बिजनेस करूंगा वो करूंगा मॉर्निंग में। सबसे बेस्ट समय होता है मॉर्निंग का, और मेरा जो बिजनेस है वो होगा सैलेड बिजनेस।
चलो मेरा जो बिजनेस है वो साइड बिजनेस, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग है ना वो है शाम को 1 से 2 के आसपास समय होता है ड्यूटी का, और शाम को 10 या 11 बजे भी ऑफ हो जाती है। और सबसे बड़े फायदा क्या है कि सैलरी, ये बिजनेस में अभी इंडिया में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल भी जीरो कंपटीशन है। मुश्किल से 1 या 2 ब्रांड ऐसे है पूरे इंडिया में जो अभी सैलरी का बिजनेस कर रहे हैं, और इसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। जहां पर भी ये किया है, जहां पर भी ये चल रहा है ना, इसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है अभी कोरोना आने के बाद। तो जो मेरा पूरा फोकस रहेगा सैलरी बिजनेस पर, सैलरी बिजनेस। अब आपको बता दूं मैं, कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी सैलड का ले लो या फिर फास्ट फूड का ले लो या कार वॉश का हुआ, अगर तुम्हें वो बिजनेस करना आता है, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें वो बिजनेस करना आता है तो ही उस बिजनेस को करना। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मैं ट्राई कर लेता हूं, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना सारी खत्म हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि बिजनेस कोई भी हो यार, अगर तुम्हें खुद आता है ना तो बिजनेस करना, नहीं तो बिजनेस मत करना। बिजनेस मॉर्निंग में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है ये। देखो सैलेड जो होती है ना वो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आदमी ना सुबह से शाम तक पैसे कमाता है, दिन रात पैसे कमाता है, दिन रात अपने शरीर का ना तो ध्यान रखता है। और ये हमारा जो शरीर है ना, जब तक इसको हमारा जो शरीर है ना, जब तक इसको पूरे न्यूट्रिशन और विटामिन इसको नहीं मिलेंगे ना, तो ये शरीर, आपको क्या लगता है आदमी की उम्र कितनी होगी? आदमी आज भी 100 से 120 साल जी सकता है, अगर स्टार्टिंग से उसको बढ़िया उसकी एक्सरसाइज कराई जाए, मतलब कि बढ़िया उसको खाना दिया जाए, बढ़िया उसको पानी दिया जाए। आज भी वो 100 से 120 साल जी सकता है। लेकिन हमारा खाना पीना क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक हम चाय पी रहे हैं, हम पैकेट बंद हम स्नैक्स खा रहे हैं, चाउमीन है, बर्गर है, हॉट डॉग है, अपना नमकीन है, ये खा रहे हैं हम पूरा दिन। तो जो आदमी की लाइफ है वो ओनली 60 साल, मुश्किल से 70 साल ये रह गई, ये खाली खाने पीने की वजह से रह गई। हम योगा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो लाइफ है ना वो ऐसी हो गई, पूरा दिन सिर्फ पैसा 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 पैसा। उस पैसे के लिए हम इतने पागल है कि दिन रात कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर अपना काम करते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए पूरा दिन पैसा पैसा रहता है हमारे दिमाग में। और हम ना तो अच्छी तरह खा पा रहे हैं, ना हम अच्छी तरह व्यायाम कर पा रहे हैं, और यही पैसा फिर 10 से 15 साल बाद हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा कमा लें और बढ़िया खा लें, तो हमारी जो लाइफ है वो 100 से 120 साल हम आराम से जी सकते हैं। आज भी आज के समय में दोस्तों 50-50, 40-40 साल के जो लड़के हैं उसको अटैक आ रहा है। आप खुद सोचो, देखो अटैक पहले भी आते थे, बीमारी पहले भी थी, लेकिन पहले इतनी बीमारी नहीं थी। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो खेतों में मेहनत करते थे, दिन रात एक करते थे खेतों में मेहनत करने। पहले आदमी सिर्फ जो कमाता था ना वो अपने पेट भरने के लिए कमाता था। आज जो आदमी कमा रहा है ना वो अपने शौक पूरे करने के लिए कमा रहा है, बस फर्क इतना ही है। वो शौक पूरे करता करता ना इतना कमा लेता है कि वो 100 एक दिन उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में उसके हॉस्पिटल में खत्म हो जाते हैं सारे। हॉस्पिटल में पड़ा वो बेचारा पता क्या सोचता है कि भगवान बस एक बार ठीक करते, दोबारा अगर बार में करवाना है तो डेली तो व्यायाम करूँगा, डेली बढ़िया खाऊंगा और डेली बढ़िया लाइफ जीऊँगा। लेकिन वो समय कभी नहीं आता। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है,
बढ़िया खा लो और बढ़िया व्यायाम कर लो, आपकी भी जिंदगी 100 से 120 साल हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो सैलेड बेस्ड बिजनेस है। इसमें हम देखो, खाना कोई भी हुआ, हमारा जो खाना है ना हम खा रहे हैं, वो खा रहे हैं पूरा जहर, पैकेट बंद। जो हमें आटा मिलता है, हमारे आटे की जो लाइफ, हमें जो आटा मिल रहा है ना पैकेट बंद, वो ये नहीं पता कि हमारा कितना पुराना आटा हमारे पास आ रहा है। सारा जो भी हम आटा खा रहे हैं वो पैकेट बंद खा रहे हैं। जो पहले क्या होता था कि सर्दियों के लिए अलग अनाज होता था, गर्मियों के लिए अलग होता था, जितनी भी ऋतु है ना उनके लिए अलग अनाज होता था। लेकिन आज पूरा 12 महीने हम सिर्फ एक ही अनाज खा रहे हैं, वो है गेहूँ। और देखो, हम किसान हैं, हमें पता है, लेकिन जो बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि जो हम ये यूरिया खेतों में डाल रहे हैं वो कितना जहरीला है। वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। हमारी जो आयु ना वो हमारे उसी से कम होती जा रही है। वो आराम आराम से एक पॉइजन का काम कर रहा है, धीमा पॉइजन जिसको, वो आराम आराम से हमारे शरीर के जो उम्र है ना, वो आराम आराम से हमारी उम्र को कम कर रहा है। इसलिए देखो, गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि किसान को जो टॉपिक हो गया, टॉपिक बहुत अलग हो गया, फिर वापिस उस टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो बिजनेस है वो सैलेड बिजनेस। ठीक है दोस्तों, सैलेड में जो हम सेल करने वाले हैं, मॉर्निंग में जो सेल करने वाले हैं वो है ब्रोकली, पनीर, ठीक है, ब्लैक चना, राजमा, पालक, नारियल, हरी वेजिटेबल्स। ये कुछ मैं आपको छोटा मोटा बता देता हूँ। ब्रोकली है, आपको पता है कितनी हमारे हार्ट के लिए कितनी जरूरी है ब्रोकली खाना। आजकल इसको सुपर फूड बोलते हैं। पनीर है दोस्तों, कितना प्रोटीन होता है इसमें, 100 ग्राम, आई थिंक 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। और हमारे शरीर को चाहिए क्या? प्रोटीन। हम ले क्या रहे हैं? हम चाउमीन में कितना प्रोटीन होता है आपको पता है? नहीं पता ना, तो हम क्या खा रहे हैं? पिज्जा है, बर्गर है, प्रोटीन है उसमें। पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं। तो भाई इससे अच्छा ही, अरे हमसे ना खाओ, खुद खा लो, पनीर खा लो, काला चना खा लो, राजमा खा लो, पालक खा लो, हरी सब्जी खा लो, नारियल खा लो, जो नेचुरल जो चीज़ है वो खा लो। हमारी लाइफ ऑटोमेटिक हमारी बढ़ जाएगी। हरी वेजिटेबल्स है, हम ये सेल करेंगे, मॉर्निंग में इसका बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस, अपना जो बिजनेस है ना वो सैलेड बिजनेस, 2 या 3 दिन में मैं जो अगली वीडियो हमारी आएगी ना वो रेसिपी के ऊपर आएगी। क्योंकि बिजनेस कोई भी हुआ, जब तक उस बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज नहीं है ना, तो बिजनेस हमें करना ही चाहिए। अगली जो वीडियो आएगी ना वो हमारी रेसिपी के ऊपर आएगी। मैं आपको लाइव जो रेसिपी है अपनी सैलेड की वो आपको लाइव दिखाऊंगा। उससे आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं और क्या हम सेल करना चाह रहे हैं, और हमारी ऑडियंस जो हमारी कस्टमर है वो कौन से है। सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर है, वो हमारे एक तो जिम, हमारे जो आसपास जितने भी जिम है ना हमारी वो है। एक जो सैलेड तो हर सबको खाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ। हमारे खाने से पहले हमें सैलेड सबको खाना चाहिए।
लेकिन जो हमारे मेन कस्टमर होंगे वे होंगे, जो हमारे कस्टमर होंगे ना वे होंगे अपनी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में हमें सेल करना है ये सैलरी बिजनेस। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो आएगी हमारे रेसिपी के ऊपर है, क्योंकि कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस हुआ दोस्तों, अगर तुम्हें करना है तो सबसे पहले उसको तुम्हें अगर खुद करना आता है तो बिजनेस करना, नहीं तो कभी बिजनेस मत करना, नहीं तो बिजनेस साल 6 महीने में वो बंद होने वाला है, ये फैक्ट है। अगर तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है तो आप कितना बढ़िया उसको सेफ रख ले, कितना बढ़िया आप कारीगर रख ले, वो बिजनेस नहीं चलेगा। कितना बढ़िया मैनेजर रख ले, कुछ भी XYZ कुछ भी बोल लो, वो नहीं चलेगा। क्योंकि उस सेफ को, उस कारीगर को, उस मैनेजर को भी पता है कि सामने वाले बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो वो आपका मिसयूज करेगा। इसलिए अगर आपको बिजनेस करना आता है, आपको रेसिपी के बारे में पता है, तो ही आप वो बिजनेस करना। रही बात मेरी, तो मैंने ये जो सैलड बिजनेस है ये आज से 2 साल पहले, जब मेरी जॉब छूटी थी, मैं जॉब करता था गुड़गांव मैनेजर में। जॉब छूटने के बाद मैंने देखो बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। मैंने रैपिडो में, ओला में, उबर में बाइक टैक्सी चलाई है। उस टाइम पे ये बिजनेस लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था वहाँ पर गुड़गांव में, क्योंकि हर कोई आदमी कोरोना के टाइम पे, पता क्या हुआ है, कोरोना के टाइम पे हुआ है कि जिसकी भी कोरोना किसको हुआ था, कोरोना उसी आदमी को हुआ था, उसी को हुआ जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, कोरोना हो जाता था उसको हुआ है। तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है कि उसके बाद आदमी ने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो जैसे जैसे लोगों ने ध्यान अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, तो वैसे वैसे जो बिजनेसमैन थे उसने अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया है। और ये सैलड जो बिजनेस है ना उसी टाइम पे ग्रो हुआ है बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि सैलड का काम जो है ना वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। ये हल्का खाना होता है और शरीर को अगर तुम्हें लंबा रखना ना, लंबा दूरी तक चलाना है, मतलब कि लंबी लाइफ जीनी है, तो अपने शरीर को हमेशा हल्का भोजन दो, हल्का लंबा चलेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना वे बढ़िया दूध, दही में पता आपको कितना प्रोटीन, कितना विटामिन वगैरह होते हैं, वे खाते थे। आजकल जो खा रहे हैं पिज्ज़ा, बर्गर, कोक, कोल्ड ड्रिंक, आपको पता ही है। छोड़ो, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। इसलिए हमारा जो बिजनेस है ना वो सैलड बिजनेस है। तो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी ना वो सैलड की रेसिपी के ऊपर आएगी, और वो भी लाइव आएगी दोस्तों। लाइव देख लेना कि कैसे बनाता हूँ, ये प्री प्लान नहीं होगी हमारी वीडियो, वो होगी लाइव बिल्कुल, कि कितनी क्वांटिटी में कितना क्या डालना है, सारी लाइव रहेगी। वो वीडियो मिस मत करना। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में बहुत ध्यान देना। अभी आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। सैलड बिजनेस है ये, सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लिया कि हमारे कस्टमर कौन है। आपको पता हमारे कस्टमर, ज्यादातर हमारे कस्टमर होंगे सोसाइटीज और जिम, ठीक है। जिम हमारे पास, आपके पास भी बहुत होंगे, हमारे पास भी यहाँ बहुत ज्यादा जिम है। सोसाइटी भी आपके पास भी बहुत होगी, हमारे पास भी बहुत है। तो नेक्स्ट वीडियो, अगली जो टॉपिक, हमारे जितने भी टॉपिक आएंगे ना वो आएंगे एक किस्म से बिल्कुल लाइव। कैसे हम पैम्पलेट, कैसे हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, वो सभी मार्केटिंग के ऊपर होगा। एक कम बजट में, मुश्किल से मान लो 5 से 6,000 7,000 लास्ट है, उसमें हम स्टार्टिंग से बिजनेस को लेकर चलेंगे और लास्ट तक, जब तक बिजनेस से मान लो अपने ग्रो नहीं होता ना, जब तक मैं आपके साथ लाइव, बिल्कुल लाइव डेली आऊंगा और डेली लाइव आपको अपनी रेसिपी और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले मार्केटिंग कैसे करनी है कम बजट में। देखो जिंदगी में इतने धक्के खाए हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है कम बजट में, इतना आइडिया हो चुका है, इतने मेरे पास एग्जांपल है, आप पूछो मत ना। अगर आप मेरे को देखेंगे ना देखोगे ना मार्केटिंग करते हुए, तो आप ये कहोगे यार इसने तो मार्केटिंग के सारे लेवल तोड़ दिए। इतने कम बजट में आपको मार्केटिंग करके दिखाऊंगा। और देखो कहीं पर भाई अपना पैम्पलेट लेके बैठना, खड़े होना, अपने कैनोपी लगाना, वो मार्केटिंग नहीं होता।
उससे अब आपने को अगर मान लीजिए अपना पैप लिख दोगे तो मैं उसको एक बार देखूंगा तो उसको क्या करूंगा, पाड़ के फेंक दूंगा। एक तो हमारे पैसे वेस्ट। ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा आपको कि कस्टमर के घर तक पैम्पलेट जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी जो वीडियो है ना ये बिल्कुल ध्यान से देखना। आने वाली जितनी वीडियो है उसमें बिल्कुल लाइव में, बिल्कुल कैमरा लाइव रहेगा, ये देखिए रिकॉर्डेड नहीं, लाइव वीडियो में आपको मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी और अपनी जो रेसिपी है उसकी स्ट्रेटेजी सब कुछ आपको शेयर करता रहूंगा। इसलिए इस चैनल पर ध्यान रखना। एक बिजनेस और है मेरे दिमाग में, अगर तुम्हें वो करना है तो उसकी भी मार्केटिंग सेम तरीके से होगी, वो है कार वॉश का बिजनेस। कार वॉश बिजनेस मैं जो करूंगा वो करूंगा सैलड बिजनेस। अगर आपके दिमाग में आपको भी करना है तो आप अगर सैलड बिजनेस नहीं कर पा रहे तो आप कार वॉश बिजनेस कर सकते हो। मार्केटिंग दोनों की सेम रहेगी, कस्टमर भी तो आपको दोनों के सेम ही है, क्योंकि कार किसके पास होती है, सोसाइटीज में ज्यादातर, जिम ओनर के पास, ज्यादातर जिमों के जितने जिम में आते हैं सोसाइटियों में उनके पास होती है। तो ये कार वॉश दो तरीके से भी होती है, ये ध्यान रखना। एक तो होती है आपके कार सेंटर खोल लिया, कार वॉश सेंटर खोल लिया, वहां पर कार आएगी। नहीं दोस्तों, डोर टू डोर कार वॉश। डोर टू डोर कार वॉश, समय की कमी सबके पास, यहां पर भी यहां पर भी। जब से जोमैटो स्विगी आई है ना, हर एक कस्टमर, हर एक बंदा, हर एक इंसान अपने घर पे सामान चाहता है। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन्होंने 10 मिनट का टाइम दे रखा है। 10 मिनट का अपना वो दे दिया कि 10 मिनट में हम आपके पास सामान डिलीवरी कर देंगे। तो कस्टमर कोई भी हुआ ना, कोई भी कस्टमर हुआ, उसको 10 मिनट में अगर घर बैठे उसको वो चीज़ मिल रही है तो वो दुकान पे क्यों जाएगा दोस्तों, वो क्यों शहर में जाएगा, वो क्यों अपना किसी के पास वो करेगा। उसको जब 10 मिनट में घर बैठे हर एक वो चीज़ उसी वैल्यू में मिल रही है और डिस्काउंट के तौर पे भी मिल रही है, तो आने वाला समय जो है ना वो दुकानदार जो है ना उसके लिए बहुत खतरे का है। इसलिए जो भी दुकान कर रहा है, जिसके पास दुकान है ना, वो या तो होम डिलीवरी स्टार्ट कर दे, नहीं तो अपने बिजनेस को बंद करने के लिए रेडी रहना आने वाले 1 से 2 साल में। इसलिए ये बिजनेस भी बहुत ग्रो करने वाला है और नौकरी के साथ साथ इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक बार सीख गए ना बिजनेस को भी तो महीने के 40 से 50 हजार कहीं नहीं गए। और सेम बिजनेस में, क्योंकि इन दोनों बिजनेस में है ना, इसमें कम से कम 70% मार्जिन है इस बिजनेस में और फूड बिजनेस में 30 से 40% ग्रोस मार्जिन है। अब लगा लो भैया, ये मेरा ड्रीम था कार वॉश। पहले मेरा बिजनेस का जो ड्रीम था ना वो कार वॉश था, लेकिन इसके लिए चाहिए कम से कम 2%, 2 इंसान कम से कम, क्योंकि अकेले आप कार वॉश नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन ये सैलड बिजनेस है, इसको आप अकेले रन कर सकते हो, अकेले। देखो घरों में जो हमारी माताएं हैं, बहनें, हमारी वाइफ है, वो हमारा साथ दे सकती है, लेकिन मैं बताऊं जब तक आपको नॉलेज नहीं है किसी के भरोसे मत करना, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। क्योंकि क्या होता है कि माँ तो देखो आपका साथ दे देगी, हमेशा साथ देगी, कोई बिजनेस हुआ है, लेकिन माँ कब तक साथ देगी। अगर वो बीमार हो जाए तो फिर वो जो तुम्हारा सैलेड है जो आप बना रहे हो कौन बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक काम आपको आता है करना। ये 2 बिजनेस ऐसे आपको बता दिए मैंने, नौकरी के साथ साथ कार वॉश और सैलड बिजनेस।
जो आप कर सकते हो। हमारा मेन फोकस रहेगा अभी फिलहाल सैलड बिजनेस पर, ठीक है। इसलिए मैं अगली जो वीडियो आएगी मेरी वो लाइव आएगी और रेसिपी के साथ आएगी कि मैं क्या रेसिपी कैसे बनाऊंगा सैलड और कैसे उसको सेल करेंगे, वो आप खुद देखना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।